हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है करवा चौथ, तो आप सभी लोग को हैप्पी करवा चौथ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और हमारे यहाँ छत पे पूजा होती है। छत पे ही पूजा करने के बाद चाँद को देख के फिर हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद जो पानी पीते हैं तो वो चीज़ मैं साफ़ पानी रख रही थी ताकि ऊपर ले चलेंगे और फिर वहाँ पूजा करने के बाद पानी पी लेंगे। बाकी यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और अभी चलते हैं छत पे। और उसके पहले ही आ गई हैं ये मैडम, तो इनके साथ तो थोड़ा सा वीडियो क्लिप शूट करना बनता ही है। शादी के बाद ये मेरा दूसरा करवा चौथ है। पहली बार जब मैं की थी तो मुझे उतना ध्यान नहीं क्या कैसे हुआ था, तो यहाँ पे मैं वही भाभी से पूछ रही हूँ। तो ये जो मैं हाथ में ली हूँ ये कुश है, इसको करवा में लगाना होता है। तो 4 कुश करवा में लगाएंगे और चौथ है तो सारी चीज़ें 4 रहेंगी। अगर आप कोई प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं तो वो भी 4 ही रहेगा। और एक चीज़ तो है, जब भी हम लोग व्रत रहते हैं या फिर घर में कोई पूजा पाठ होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो मम्मी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हम लोगों का, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो हम लोग बहुत लकी हैं जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं और हर समय हम लोग के साथ रहती हैं ताकि हम लोग को किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम ना हो। हर चीज़ें बताती रहती हैं, साथ में ही हमेशा रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके अपना जो भी पूजा का है वो चीज़ कर रहे हैं। और अब बारी आ गई थी कथा सुनने की। तो चौथ है तो इसमें भी 4 कथा सुनना होगा। तो इसी बुक से कथा भाभी देख के सुनाएंगी और जब कथा संपन्न हो जाएगा फिर उसके बाद लास्ट में आरती करेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, इसी तरीके से एक एक करके हम लोग 4 कथा सुने और चंदा मामा भी निकल गए थे। तो कभी बादल में छिप जा रहे थे तो कभी दिख रहे थे। तो जब कथा संपन्न हो गई उसके बाद हम लोग आरती किए और उसके बाद अर्घ्य दिए एंड देन हम लोग पति देवलोक की पूजा किए। और इस समय तक भूख तो नहीं लगी थी लेकिन प्यास लग गई थी। ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, फीड कराना रहता है, प्यास तो लगेगा ही। सो मैं सोच रही थी कि जल्दी से पूजा ख़त्म होए उसके बाद मैं पानी पीऊँ
और पिछले साल जब मैं की थी उस समय तो बाबू नहीं थी, लेकिन उस समय भी मुझे बहुत तेज़ प्यास लग गया था। मैं बस वेट कर रही थी कि कब चंदा मामा निकल जाएँ और उसके बाद मैं पानी पीऊँ। तो पिछली बार तो हम लोग पूजा पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद चंदा मामा निकले थे। लेकिन इस बार जब हम लोग पूजा कर रहे थे उसी समय हम लोग को चंदा मामा दिख गए थे। मतलब हम लोग थोड़ा लेट से ही छत पे पहुँचे और बस यहाँ पे हम लोग अर्घ्य दे रहे हैं और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग आरती करेंगे। और इस बार मेरे से एक गलती हो गई कि मैं जब भी व्रत करती हूँ तो व्रत तोड़ने के लिए मैं गुनगुने या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे गले में प्रॉब्लम ना हो। और इस बार मेरे ध्यान से उतर गया और मैं नॉर्मल पानी, अभी तो हल्का हल्का ठंड भी लगने लगा है तो पानी भी हल्का वो एक तरीके से ठंडा ही कहलाएगा, मैं उसको पी ली, जिसकी वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम हो गया। पूरी रात में परेशान थी, ऐसा लग रहा था जैसे गला मेरा काट रहा हो। तो अगर आप कभी भी कोई भी व्रत करें तो उसमें गुनगुने या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जिससे आपके गले में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पिछले साल करवा चौथ की थी, तीज की थी, इस साल भी तीज की थी, तो मैं गर्म पानी ही पी थी। लेकिन इस बार मेरे ध्यान से बिल्कुल एकदम उतर गया, मुझे ध्यान ही नहीं आया और मैं ठंडा पानी पी ली तो मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आरती कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं, करवा जो होता है उसको एक दूसरे को इस तरीके से करवा फेरना होता है। तो हर जगह अलग अलग रिचुअल्स हैं, हमारे तरफ इस तरीके से होता है। तो मम्मी चुन्नी ऊपर से उड़ाई है और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को करवा एक दूसरे का दे रहे हैं, तो इसको करवा फेरना बोलते हैं। आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और करवा चौथ मेरे मायके में नहीं होता है, ससुराल में होता है। और आजकल देखा जाए तो मैक्सिमम लोग करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। और यहाँ पे जब सब कुछ कंप्लीट हो गया फिर हम लोग यहाँ पे अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और फ़ोटो वगैरह जब क्लिक हो जाएगा तब हम लोग पूजा करेंगे पति देव लोग का। तो यहाँ पे मैं भाभी से बोली कि पहले आप भैया का पूजा कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं करूँगी। तो यहाँ पे थाली रेडी हो गया है। मुझे भी देख लीजिए, मुझे भी देख लीजिए। फाइनली वो टाइम आ गया जिसका मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था। तो यहाँ पे मैं फटाफट हस्बैंड को पानी का वो जो जग है वो मैं पकड़ाई। फिर उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा बोली कि आप मुझे लड्डू खिला दीजिए, उसके बाद ही मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि अगर खाली पेट पीऊँगी तो वो पानी मुझे लग जाएगा। इतना मुझे ध्यान था, लेकिन ये ध्यान नहीं था कि हाँ मुझे गर्म पानी पीना है। बस यही मेरे से चूक हो गई और मैं पूरी रात परेशान थी। तो यहाँ पे मैं पानी पी ली हूँ और अब उसके बाद मैं यहाँ पतिदेव का पैर छू रही हूँ, क्योंकि आज ये लोग भाई पूजनीय हैं। और उसके बाद मम्मी का पैर छू रही हूँ। फिर उसके बाद खाने में बहुत कुछ बना था, जिसको मैं इतना तो नहीं खा पाई, थोड़ा थोड़ा सब में से खाई। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।